परमात्मा को कहिए, भगवान हम जैसे तो आपके बहुत हैं, लेकिन हमारे जैसे आप ही हैं, हमारे लिए आप ही अकेले हैं। हे प्रभु कृपा कर दीजिए, आप हमें अपना बना लीजिए। उनसे है मांगी, आपके पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का मानो। नकली आरती मत गाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सच में जो है उसको भगवान का मानिए, जीवन आनंद में भर जाएगा। नित्य भगवत आराधना के साथ जीवन जीने की कोशिश करें। परमात्मा बड़े भुलक्कड़ हैं, पहले कितने अपराध हुए हैं, हो जाने दीजिए, आज सुधर जाइए। पीछे जो हुआ है उसके ऊपर भगवान ध्यान ही नहीं देगा। आज पांडाल में कह दीजिए अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दो आई, अब गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ईश्वर नंबर भुलक्कड़ एक नंबर का, पीछे का वो कुछ याद ही नहीं करता। लेकिन शर्त यह है दोबारा गलती ना हो। वो कहता है कि मेरी शरण में आ जा, भले ही दुनिया के पाप तुझे लगे हों, मेरी शरण में आ गया है तो तू पापों से मुक्त। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगज जे ही लागा। पूरी धरती को समाप्त करने का पाप किसी को लग गया हो, वह भी भगवान की शरण में आ जाता है तो परमात्मा उसको कभी ठुकराते नहीं है। ईश्वर इतने बड़े दयालु हैं। वो लोग कैसे हैं जो ऐसे भगवान को छोड़कर इधर उधर भटक गए हैं। भगवान की शरण लीजिए, इनसे खासम खास हमारा और आपका कोई नहीं हो सकता। दुर्योधन के पास बहुत बड़ी फौज थी, 18 अक्षौणी सेना थी दुर्योधन के पास, और ऐसे ऐसे वीर थे जो पांडवों के पास में नहीं थे। ना इतनी बड़ी सेना थी पांडवों के पास, लेकिन फिर भी पांडवों ने दुर्योधन को जीत लिया, उसको किसी काम का नहीं छोड़ा। कारण एक ही था, मैंने कभी आपको सुनाया होगा। कल से युद्ध होने वाला था, युधिष्ठिर के खेमे में आज ही विषाद पैदा हो गया। दुर्योधन की 11 अक्षौहिणी सेना देख के, पांडवों के पास 7 थी, उसके पास 11 थी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य बड़े बड़े महारथी थे उधर। युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल था, सब खामोश बैठे हुए थे। सुनिए, इतने में भगवान श्री कृष्ण आए, सबने खड़े होकर स्वागत किया, कन्हैया को बैठने को जगह दी, लेकिन सबके चेहरे पर सुस्ती छाई हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि सब यह युद्ध कैसे जीता जाएगा? उधर पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, और कभी वो सूत पुत्र भी तो आएगा कर्ण युद्ध करने के लिए। युद्ध कैसे जीता जाएगा? कुल गुरु है उधर। सन्नाटा छाया था। इतनी बड़ी अपार सेना देख के तब इनका अनुज खड़ा हुआ, सहदेव, जो सबसे छोटे हैं। सहदेव की बात मुझे इतनी अच्छी लगी, और मेरा बड़ा फेवरेट पात्र है महाभारत का सहदेव। ये वही सहदेव है जब पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए जा रहे थे, जब द्रौपदी ने माता कुंती को प्रणाम किया, मां कुंती ने द्रौपदी को अपने कंठ से लगा करके और छाती के एक भाग में सहदेव को चिपका करके कहा था, मेरा आदेश है द्रौपदी, मेरे सहदेव का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे अपने 5 पुत्रों में सहदेव मुझे ज्यादा प्यारा है। छोटा है ना, बड़ा बेटा पापा को प्रिय होता है, छोटा वाला मां को बड़ा प्रिय होता है। हम जैसे बीच वाले तो भगवान को ही प्रिय होते हैं भैया। बीच वालों को कौन चाहे दुनिया में? दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका भगवान। सहदेव छोटा, तो सहदेव खड़े हुए। सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया और कहा, भैया आप मन हल्का मत कीजिए, आप हृदय छोटा मत कीजिए।
इस युद्ध में विजय हमें मिलेगी। भीम ने कहा चलाया कहीं बना, चल बैठ, विजय मिलेगी। तुझे पता है उधर कितने बड़े बड़े वीर हैं, योद्धा हैं? सहदेव ने कहा मजले भैया मुझे पता है, उधर बहुत बड़े बड़े वीर हैं, लेकिन जो एक हमारे पास है वो भैया दुर्योधन के पास नहीं है। अर्जुन ने पूछा सहदेव क्या है अपने पास जो दुर्योधन के पास नहीं है? सहदेव रो पड़े, द्वारकाधीश की तरफ अपना मुंह किया और सहदेव ने कहा भैया हमारे पास द्वारकानाथ हैं जो दुर्योधन के पास नहीं है, इसलिए इस युद्ध में विजय हमें मिलेगी। पूरी दुनिया आपके साथ हो, यदि भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और हमारे पास कुछ भी न हो यदि परमात्मा है हमारे पास तो हमारे पास सब कुछ। और युद्ध से पहले द्वारका में अर्जुन ने कहा भी था, भगवान कहा था प्रभु मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। नारायणी सेना लेकर के यदि मुझे इस युद्ध में विजय भी मिल जाए तो उसको मैं अपनी पराजय समझूंगा, और नारायण को पाकर के यदि मुझे पराजय भी मिल जाए तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। हमें भगवान चाहिए।